बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। इंट्रोडक्शन न्यू पे स्केल। जी बात करेंगे न्यू पे स्केल की, जो 22 से लेकर 24 होने वाले हैं और उस पर कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा कौन कौन से अडाग रिलीफ जम होने वाले हैं और तनख्वाहों में कितना बड़ा इजाफा, इतना बड़ा इजाफा कि आपकी सोच से बाहर है। कम अज़ कम 20,000 से लेकर 1 लाख तक तनख्वाहों में इजाफा होने वाला है। जी उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। और अब चलते हैं जी पहली बड़ी खबर की इधर। इंट्रोडक्शन न्यू पे स्केल। फाइनेंस डिवीज़न ऑफिशियल आर्गो BPS 2 जो है वो डिसबैंडेड, यानी कि जो स्केल है उसको रिवाइज़ किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो स्केल है उसको बढ़ाया जा रहा है। जी ये ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से एक बड़ी खबर है कि अब जो 22 स्केल की बजाय अब 24 BPS 23 एंड 24 इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस तरीके से 2 नए स्केल जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से जो अलाउंसेस हैं वो भी इस दफ़ा मर्ज किए जाएंगे। और टैक्सेस के हवाले से भी बड़ी खबर है कि टैक्सेस का जो रिबेट है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। और इस तरह पहली बड़ी खबर ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन के लिए कि स्केल जो है उसको अपग्रेड किए जा रहे हैं और 22 से 24 स्केल किए जा रहे हैं। आगे चलें तो आपके साथ दूसरी बड़ी खबर आपके साथ जो शेयर करूंगा वो ये है कि अब 100% तक जो है वो इजाफा किया जा रहा है अलाउंसेस में। जिस तरह मेडिकल अलाउंस की बात करें, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, इन तमाम अलाउंसेस में 100% इजाफा किया जा रहा है। आप देख सकते हो मेडिकल 1500 रुपये हैं, जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी स्केल के हिसाब से, और इसके अलावा हाउस रेंट है वो भी स्केल के हिसाब से दिया जा रहा है। तो इसमें एक बड़ा इजाफा जो है वो बजट में देखने को मिलेगा। अभी तक की खबरों के मुताबिक 100 से 150 गुना इसमें इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम तनख्वाहों की बात करें तो तनख्वाहों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जिस तरह स्केल पीछे दोनों रिवाइज़ किए गए, एक साथ 2024 को स्केल रिवाइज़ किए गए, तो उसमें अब अगर 30% उसमें जम करते हैं या 1-2 जो एडहाक रिलीफ हैं, अगर उसमें मिसाल के तौर पर अगर 2-3 अडहाक रिलीफ इसमें जम किए जाते हैं तो उससे तनख्वाहों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं अडहाक रिलीफ की, इसमें देखें आपके सामने स्पेशल अलाउंस 2021 वाला है 15%, जो DRA 2022 वाला है और 15% 2022 वाला डबल दिया गया था बाद में, और उसके बाद 2023 में 35%, 30%, 2024 में 20%, 25%। अगर इसमें से ये कम अज़ कम ये 2 अडहाक रिलीफ जम हो जाते हैं तो तनख्वाहों में एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्केल रिवाइज़ की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर स्केल रिवाइज़ होते हैं तो आप कहाँ पे 55,000 आपकी तनख्वाह होगी तो उससे कम अज़ कम भी उसका 1/3 जो है वो उसका बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी तनख्वाहों में एक बहुत बड़ा इजाफा। उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि एक सरकारी मुलाजम है, मिसाल के तौर पर स्केल नंबर 15 का एक मुलाजम है, उसकी जो बेसिक तनख्वाह है वो है 55,600, कम अज़ कम उसकी तनख्वाह जो है वो ये है। अच्छा, अगर इसको आप 30% जो अभी हुकूमत बढ़ाने जा रही है, अगर 30% बढ़ाते हैं तो 16,680 रुपये उसका इजाफा हुआ। अडहाक रिलीफ पे स्केल रिवाइज होने के बाद नई बेसिक पे जो बनेगी उस पर मिलेगा। तनख्वाहों में कम अज़ कम इजाफा भी हुआ तो DRA की जो अमाउंट से ज़्यादा होगा। स्केल रिवाइज होने तब भी कम अज़ कम 30,000 जो है उसको फ़ायदा होगा, जो कि 55% बनता है। यानी इसका यूँ समझिए कि अगर 30,000, ये देखिए 30,000 DRA अब दे देती है गवर्नमेंट और 25 जो है वो बजट में दे देती है, तो इस तरीके से 55% तनख्वाहों में इजाफा, तो इस तरीके से 30,000 का उसको फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से 30 और 25 से 55%। अगर आप अपनी तनख्वाह का जायज़ा लें तो बेसिक स्केल देख लें, अगर आपकी 20,000 बेसिक स्केल है, रनिंग जो आपकी तनख्वाह ले रहे हैं, तो 55 का हिसाब लगाएं तो कम अज़ कम 10-12 हज़ार का आपको फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से जो स्केल 30% अभी मिलता है तो 20-25% अगर आपको बजट में मिलता है तो 50%, 55% तक इजाफा होगा। अगर उस पर स्केल रिवाइज़ हो जाते हैं तो पहले ये अमूमन ऐसे ही होता है कि जो स्केल होते हैं वो रिवाइज़ होने के बाद फिर उसके ऊपर जो होता है वो तनख्वाहों में इजाफा होता है। तो उस तरीके से भी करें तो फिर भी 50-60% इजाफे का मिलेगा। और इस तरीके से तनख्वाहों में 20 से लेकर 1 लाख तक
रुपए तक जो है वो इजाफा, यानी 50%। आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर आपकी तनख्वाह जो है वो रनक बेसिक पे जितनी भी ले रहे हैं उसका 50% तक ये इंक्रीजिंग इसकी चली जाएगी। इस तरह बेसिक पे में भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात दूसरी चीज़ों की करते हैं, जैसे वो कमेटी बनी हुई थी जो मल्टी पेंशन के अलावा अगर हम दूसरी बात करते हैं जो आजकल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसी का ये हिस्सा है। उसके भी जो नताइज हैं वो चंद दिनों तक आने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये एक बड़ी उधर से सदर पाकिस्तान ने भी बड़ा ऐलान किया है कि टैक्स रिबेट को भी ख़त्म करेंगे और इसके अलावा बहाल कर देंगे टैक्स रिबेट को, और उसके साथ साथ उन्होंने भी बड़ा दे दिया कि टैक्स भी कम करेंगे, छूट देंगे, और उसके साथ सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाहदार तबका है उसको बड़ी मराहत देने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।